हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फिट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के लास्ट के 2 महीनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और डिलीवरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी पहुंचे, जब भी मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। प्रेगनेंसी का पूरा टाइम आपका बहुत अच्छे से निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो महिलाओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है प्रेगनेंसी में। खुजली की परेशानी रहती है, दर्द से परेशान रहती है, बहुत सारी महिलाओं को वॉमिटिंग की परेशानी रहती है, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान। बट जो आखिरी 2 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेगनेंसी का यूँ तो पूरा टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर खास ध्यान आपको रखना होता है ताकि डिलीवरी के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो, डिलीवरी आसानी से हो पाए, बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ही पेनफुल वाला प्रोसेस ना रहे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डिलीवरी भी अच्छी होगी और प्रेगनेंसी भी पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी टाइम है आपकी प्रेगनेंसी में। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तो 2 महीने बचे हैं, आप तो जो मर्जी जो करें। बहुत सारी महिलाएं ये गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से आपका जो खामियाजा है बच्चे को भुगतना पड़ता है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती या डिलीवरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या ऐसी गलतियां हैं, किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, वीडियो में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे महिलाओं को आपने भी सुना होगा कि अब 8वां या 9वां महीना चल चुका है तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। गांव में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं से चक्की पिसवाते हैं या और अलग तरह की ज़्यादा उनको एक्टिव रखना शुरू करवा देते हैं, लीपा पोती बैठने वाले काम करवाते हैं कि झाड़ू पोछा लगाओ, ये करो वो करो। और आपको भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी सलाह देती होंगी कि लास्ट के टाइम पे खूब पोछा लगाओ, खूब बैठ के ये करो वो करो। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी किस टाइप की, क्योंकि आप अपने शरीर को अगर नहीं समझेगी और किसी की सुनी कही बातों में आके आप वो चीजें अप्लाई करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको तो प्रॉब्लम होगी, आपके होने वाले बच्चे को भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्री मैच्योर डिलीवरी आपकी हो सकती है और बच्चे को जो खून पानी है, यानी कि जो भी जरूरी चीजें उसको जानी चाहिए, उसमें उसका विकास में रुकावट आ जाती है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बहुत सारी महिलाओं को गलत इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये चीजें आपको सोच समझ के करनी है, आपको अपना शरीर समझना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए, बट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए कि आप पहले से इतना एक्टिव नहीं थे और अचानक से आपने अपनी बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ा दिया, यानी काम बढ़ा दिया, उठना बैठना और सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारे काम अचानक से शुरू कर दें तो देखिए इसका जो प्रभाव है वो आपकी बॉडी पर रॉन्ग ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही, आप पे पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट अब आपके बच्चे पर भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का यहाँ विकास बहुत फास्ट होता है लास्ट के ट्राइमेस्टर में। तो अगर आपकी बॉडी पे कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है, गलत नेगेटिव इफेक्ट है, तो बच्चे पे भी एकदम जाता है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा एक्टिव अपने आप को नहीं रखना है। आप पहले से एक्टिव हैं तो वो उस चीज़ को बढ़ा दीजिए। जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रही हैं तो शाम की इवनिंग वॉक स्टार्ट कर सकती हैं, हल्का फुल्का पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, इस तरह से थोड़ा एक्टिवनेस बढ़ा दीजिए। ऐसे में क्या होता है, लास्ट के टाइम में बॉडी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, आलस बहुत ज़्यादा आता है, उठने का मन नहीं करते क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो यहाँ पर मन इसलिए नहीं करता, इसलिए बोला जाता है कि एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रहने से क्या होता है कि आपकी मसल सॉफ्ट होती है, खुलती है और डिलीवरी के लिए बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। बात करते हैं आपको खाने से लेकर, बहुत सारे जो होते हैं कि आपको गर्म तासीर की चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी नहीं है प्रेगनेंसी में तो ही आप चीज़ें खाएं, वो भी एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और अपनी बॉडी का टाइप, आपको मैंने पहले भी बताया जैसे कि आपको अपनी बॉडी का टाइप अपने आप को समझना है कि आपकी बॉडी किस तरह से है, किस चीज़ों पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो सीट की चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी हद तक हेल्प करती है, पर ये 100% गारंटी नहीं लेती कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्या होता है कि जब गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, और बच्चा अगर हेड डाउन पोजीशन में नहीं जाता तो वो थोड़ा थोड़ा उसको स्पेस मिलना शुरू हो जाता है
वो बच्चा बर्थ पोजीशन में जाना शुरू होता है। बट इसकी गारंटी ये नहीं है कि 100% इन चीज़ों को यूज करने से जो घरेलू नुस्खे हैं उनसे 100% डिलीवरी नॉर्मल ही होती है और आपकी बॉडी के हार्मोन्स की तरह से एक्टिव होते हैं लास्ट के टाइम में। आपने भी ये देखा होगा, सुना भी होगा कि मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो आपको 41 वीक तक तो वेट करना ही चाहिए और 41 वीक तक डिलीवरी होती है। अगर 41 वीक के बाद भी आपको पेन नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई भी बॉडी में मतलब डिलीवरी का चेंज नहीं है, तो तब आपने डॉक्टर से बोले, जैसे डॉक्टर सलाह देगी कि आपको इंड्यूस से डिलीवरी हो सकती है या फिर आपको सी सेक्शन करना होगा, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। कहीं सुनी बातों पे देखो नहीं जाना चाहिए, चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, पर आपको ये भी समझना, मतलब अपने दिमाग का भी यूज़ जरूर करना है कि क्या ये चीज़ें वाकई में इफेक्टफुल होती भी हैं या नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से कोई चीज़ का जादू हो जाता है। देखिए, जादू नहीं होता है। बहुत बार ठीक है, मतलब 10-20% चीज़ें अगर नहीं होती है तो 10-20% ही चीज़ें हेल्प करती हैं, इसलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा बताई जाती हैं। तो पर 100% रिजल्ट ये दे कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाएगी और डॉक्टर ने मना कर रखा है, उसकी बातों पे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें डॉक्टर की और घरेलू नुस्खों को अपनाना शुरू कर दें जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर 7वें-8वें महीने में, 9वें महीने में बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होने की वजह से क्या हो सकता है, आपकी पैरों में ब्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग महिलाओं को आनी शुरू हो जाती है, पैरों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डी पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है क्योंकि पेट का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, बच्चे का वेट भी और आपका भी वेट काफ़ी यहाँ पे बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर जब प्रेशर पड़ता है तो आपको कमर के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती है और आपकी तबीयत अननेसेसरी ख़राब हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना है, आपको अपनी पोजीशन चेंज करना है। जैसे आप बहुत देर से बैठे हैं तो आपको बैठे नहीं रहना, थोड़ी देर उठ ले बैठ ले। जैसे हो सकता है बहुत सारी महिलाएं वर्किंग होती हैं या फिर बहुत सारी महिलाओं को बेड रेस्ट जैसा सलाह दी जाती है, डॉक्टर बोल देते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है तो आप बेड रेस्ट पे रहें। तो उसमें भी आपको अपनी पोजीशन, अपनी बार बार बॉडी की पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में अननेसेसरी पेन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, तो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को ये टेंशन सतानी शुरू हो जाती है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, कैसे होगी, कब होगी, क्या होगा। इस बात सोच सोच के वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है, अच्छे से सो नहीं पाती, अच्छे से खाना नहीं खा पाती है। तो यहाँ पर आपको देखो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, लास्ट के टाइम में तो खासकर टेंशन लेने की वजह से आपकी बॉडी में जो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो MSH हार्मोन होता है ना, वो रिलीज होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो वहाँ से जब माइंड में टेंशन के हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो वो धीरे धीरे प्लेसेंटा के रूप में आपके बच्चे को आ जाते हैं, बच्चे को भी स्ट्रेस हो जाता है। तो बच्चा जहाँ बर्थ पोजीशन में जा रहा है, बच्चा मूव करता है अच्छे से, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे को भी इशू हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चा मूवमेंट करना बहुत कम कर देता है, तो ये स्ट्रेस का वजह होता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, नींद प्रॉपर लेनी है। अगर आप 8-10 घंटे सो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, 7 घंटे इनफ होते हैं, बट प्रेगनेंसी में 10 से 12 घंटे भी आप सो सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है वेट होने की वजह से, और आपके अंदर एक जान पड़ रही है तो उसकी भी एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को थकान फील कराती है। प्रेगनेंसी में थकान होती है और लास्ट के टाइम में तो बहुत ज़्यादा आपको फील होती है। तो यहाँ पर आप अच्छी नींद लीजिए, सुकून वाली नींद लेंगे तो आपकी बॉडी में जो डिलीवरी वाले हार्मोन है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होंगे जिससे आपकी डिलीवरी तो आराम से होगी और टाइम पे हो जाएगी। तो यहाँ पे नींद और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है। मतलब नींद का कनेक्शन आपकी डिलीवरी से एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होता है और टेंशन का भी आपका रिलेशन एकदम डायरेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेती है तो आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। जो चीज़ है फ्रेंड्स, खाने पीने को लेकर यहाँ पर आपको हेल्दी खाना खाना है और खाना आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती होगी क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है तो पेट में अच्छी खासी स्पेस हो जाती है। तो आपको एक टाइम पर बहुत सारा खाना नहीं खाना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। दिन में 3 से 4 बार आप खाना खाइए और लिक्विड की मात्रा काफ़ी अच्छी रखें, अपने पेट में पानी कमी ना होने दें, जिसकी वजह से बच्चे को घूमने में स्पेस कम हो जाता है। अगर पानी कम हो जाता है, पानी रहेगा तो बच्चा भी स्पेस अच्छे से घूमेगा, मूवमेंट अच्छे से करेगा और बच्चा बहुत ही आसानी से स्मूथली, फिर जब एमनोटिक फ्लूइड की कमी नहीं होती है पेट में तो बच्चे स्मूथली हेड डाउन पोजीशन में चले जाते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड जो आपका जो रिलेशन है डायरेक्ट वो एक आपकी नॉर्मल डिलीवरी से है, यानी कि डिलीवरी से डायरेक्ट कनेक्टेड करती हैं ये सारी चीज़ें। अब इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी तो हेल्दी रहेगी, ये बच्चा भी बहुत हेल्दी रहेगा फ्रेंड्स।
और लास्ट के टाइम में मैं बता दूं, बच्चे का वेट बहुत रैपिडली बढ़ता है, इतने सारे ट्राइमेस्टर में नहीं बढ़ता, बट इन 2 महीनों में बच्चे का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से विकास बच्चे का होता है। तो यहाँ पर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का विकास तो अच्छा होगा ही, बच्चे का वेट भी अच्छा होगा, बच्चा हेल्दी पैदा होगा और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी रहेगी। और अपने माइंड में ये सेट जरूर करके रखें कि एंड टाइम पे देखो क्या सिचुएशन बनती है। बहुत बार क्या होती है, सर्विस महिलाओं की छोटी होती है तो बच्चा का जो सर है वो आपकी बोन में फंस जाता है, जो सर्विक्स की बोन में, तो जिस वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, लेबर पेन काफ़ी लंबा चलता है और नॉर्मल नहीं होता तो सी सेक्शन कराना पड़ता है। तो अपने माइंड को उस डिसीजन के लिए भी प्रिपेयर रखें। एक ही चीज़ पे आपको नहीं अटकना है। देखो बच्चे और लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता है और दोनों ही डिलीवरी इम्पॉर्टेंट होती है, उतनी ही मैटर करती है, सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। यहाँ पे बच्चे की हेल्थ और आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो ये डिसीजन को अपने माइंड में बना के रखें कि इन केस कोई भी मेडिकल सिचुएशन होती है तो आप सी सेक्शन की तरफ भी जाएं। तो ये सारी बातें आप अपने मन में बना के रखेंगे, अपनी बॉडी को, माइंड को उसी तरह से प्रिपेयर करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और डिलीवरी अच्छी होगी, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि बहुत बार सी सेक्शन करते टाइम भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।